सो ये वाला वीडियो मैं अवॉइड करना चाहता था बनाना, बट आई फिगर्ड आउट कि प्रॉबेबली यदि हमारे चैनल पे इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, इस मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाना, अपना पर्सपेक्टिव देना और पॉसिबल सॉल्यूशंस प्रपोज करना जरूरी है। इस बात के ऊपर डिस्कशन जरूरी है कि क्या चीज़ें एनटीए कंट्रोल नहीं कर सकता जब प्रॉब्लम होती है एग्जाम डे पे, और क्या चीज़ें एनटीए कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो क्या गलती करना गुनाह है? मेरे हिसाब से नहीं है। टू अर्र इज ह्यूमन, इंसानों से गलती होती है, ऑर्गेनाइजेशन से गलती होती है। जब 18 लाख लोग एग्जाम लिख रहे हैं, 5000 सेंटर हैं, 18 लाख लोग, 5000 सेंटर, हर सेंटर पे 10 इन्विजिलेटर भी माने तो 50,000 इंडिविजुअल्स के हाथों में फाइनली आ जाता है कि वो बच्चों को 1:45 पे बुकलेट देंगे नहीं देंगे। बुकलेट और ओएमआर का उन्होंने पहले बंडल बना के रखा नहीं रखा, या थोड़ा मिक्सअप हो गया, अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग रखे नहीं रखे, और उसके बाद गलती हो सकती है। किसी का मूड खराब है, रात को घर पे बीवी या बच्चे से लड़ाई हो गई, सुबह खुंदक में आया और उसके बाद गन मच रही है। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन। आपने सबके घरों पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया होगा, वो फीजिबल नहीं है। ठीक है, तो गलतियां हो सकती है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने आपसे पैसे लिए, एप्लीकेशन फी, उसके बाद उसने पेपर बनाया, सेंटर्स का अरेंजमेंट किया, सेंटर्स पे इन्विजिलेटर्स को इंस्ट्रक्शन दिया, लार्जली एग्जाम हो गया। बट यहां पे प्रॉब्लम चालू होती है। क्या प्रॉब्लम यह है कि एनटीए चुप रहता है, या सरकार चुप रहती है, या ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशन, मिनिस्ट्रीज, एक चीज मुंह से नहीं निकलती। और वहां पे कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि उनसे छीन लिया गया है, दे हैव बीन डिनाइड, इनजस्टिस हुआ है। गंगानगर का एग्जांपल है, बहुत कोर्ट हो रहा है, पर प्रॉब्लम यह है कि गंगानगर का कोर्ट हो रहा है, बहुत सारी जगहों का। हमारे यहां पे एक स्टूडेंट टॉपर होता था, नालंदा के सेंटर पे भी ये हुआ है बिहार में, रिपोर्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि सिस्टम ये बनाया हुआ है कि चुप हो जाओ, हम सुनेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, सुनेंगे तो बोलेंगे नहीं, जो मन में आए कर लो। ये चीज बदल सकती है। गलती तो होगी, 18 लाख लोग, 50,000 इन्विजिलेटर, 5,000 सेंटर, क्यों नहीं गलती होगी? पर चुप क्यों रहे? इन बच्चों को आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आप एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां पे चीजें ऐसी है कि सुना नहीं जाता, एम्पैथी जीरो है। मत करो ना ये, कम आउट एंड से कि ये मैंने आपको एक लिंक दे दिया है, आपके यहां पे प्रॉब्लम हुई। यदि आपको पेपर 3 बजे मिला, ये मैं नालंदा का एग्जांपल दे रहा हूं, पेपर 3 रिपोर्ट ही नहीं हुआ है, मैंने कहा देखता हूं गूगल न्यूज पे है क्या, कोई रिपोर्टिंग नहीं है। बच्चों को एग्जाम स्टार्ट होने के 1-1.5 घंटे बाद पेपर मिला है, और उसके बाद 5:20 पे वापस ले लिया गया। आपने उनके 1 साल का सत्यानाश कर दिया, दैट इज ओके, होगा ये, पर उसके बाद क्या? चुप बैठ जाओ, होप की प्रॉब्लम विल गो अवे। कितना चलाएंगे, गला थक जाएगा, चुपचाप बैठ जाएंगे। नहीं भाई, ये क्या मतलब है, राइट? प्रोटोकॉल इश्यू हो गया कोडिकोड में, चलिए प्रोटोकॉल फिक्स कर लीजिएगा, पर आके बोल दो ना। और ये देखो, दुबई के अंदर, नेपाल के अंदर, तो आज मुझे किसी ने दुबई के पेपर का बताया कि दुबई का पेपर डिफरेंट था, फिर मुझे किसी ने नेपाल का पेपर भेजा, मैंने सोचा ये भी डिफरेंट है, पर दुबई और नेपाल का सेम था। तो इट सीम्स कि इंडिया में एक पेपर था और दुबई और नेपाल में एक और पेपर। भाई बता दो, मतलब लोग परेशान नहीं होंगे। आप जैसे जेई में नॉर्मलाइज करते हो अलग अलग शिफ्ट में, हो सकता है आप यहां पे भी नॉर्मलाइज कर दो, व्हाट इज द बिग डील? बट व्हेन यू कीप क्वाइट, तो फिर एक्शन चलना चालू होता है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, एनटीए को यह कम्युनिकेट करना चाहिए, नो चाइल्ड विल सफर। यदि कुछ गलत हुआ, उसे टाइम नहीं मिला, कुछ भी गफलत हुई, वी विल गिव द अपॉर्चुनिटी अगेन टू द चाइल्ड। पहली चीज ये होनी चाहिए। और दूसरी चीज, दे शुड बी ट्रांसपेरेंट अबाउट चेंजेस, है ना? यदि ये दुबई नेपाल में पेपर डिफरेंट है, बता दो यार। मतलब हम इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं, कुछ छुपा नहीं रहेगा। एनटीए जी महाराज, आपके यहां पे 10 लोग होंगे जो न्यूज किसी को दे रहे होंगे, आप नहीं रोक पाओगे। इट इज वेरी वेरी इजी फॉर इंफॉर्मेशन टू गेट आउट। तो उससे बेहतर है आप खुद ही आके बता दो। आप कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, आप कोई एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हो, आके बता दो दुनिया को कि दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग। अगले साल से हम शिफ्ट में हो सकता है चालू करें, तो हम नीट के अंदर देखना चाहते हैं कि नॉर्मलाइज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। हो सकता है वैसे उस रीजन से कर रहे हो। ये डेलिब्रेट
ही होगा, ये गलती से तो हुआ नहीं होगा, पेपर बना होगा, तभी वो अलग गया होगा आउटसाइड इंडिया, इट इज ओके। पर आप चुप रहते हो, तो फिर उसका नतीजा क्या होता है? अफवाहें उड़ना चालू होता है, भद्दी चीजें बोलना चालू करते हैं लोग। तो मेरा रिक्वेस्ट है एनटीए से, दो चीजें मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। एक नितिन विजय का वीडियो था जिसमें उन्होंने कहा था कि यहां पे आप अपना प्रोटेस्ट डालिए, मैंने वो लिंक नीचे डाल दिया। मेरे हिसाब से एक्सप्रेस करना चाहिए प्रोटेस्ट। दूसरी चीज, एनटीए को ट्रांसपेरेंटली ये वाली चीज आके एड्रेस करनी चाहिए, जहां पे भी प्रॉब्लम हुई है बच्चों से पूछा जाए। उन सारे इन्विजिलेटर से कितना बड़ा टाइम लगता है, एक बार आप मौका दे दो कि भाई बता दो किसी से गलती हुई, सब गलती माफ, गलती एनटीए की है, हम लोग फिक्स कर देंगे। इन्विजिलेटर को थोड़ा कॉन्फिडेंस दे दो, बता देगा हाँ सर मेरे साथ ये हो गया था, वो हो गया था, उसकी वजह से ये हुआ। और एक लिंक दे दो, बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम बता देंगे, आपको पता चल जाएगा किन सेंटर से ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सब खत्म हो जाएगा। ट्रांसपेरेंटली इस वाली चीज को बता दो, है ना। तो नीचे नितिन विजय वाले वीडियो का लिंक है जिसमें उन्होंने एक गूगल फॉर्म चलाया हुआ है जो वो शेयर करेंगे। मैं वहां पे अपना प्रोटेस्ट डाल रहा हूं, आप अपना प्रोटेस्ट डालिए और होपफुली इन बच्चों को रेमेडी मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि उनका एक साल खराब हो रहा है बिकॉज एनटीए डजंट लिसन। आई होप एनटीए अंडरस्टैंड्स वी डिजर्व बेटर फ्रॉम यू। वी होप दैट यू विल बी मोर एम्पैथेटिक नेक्स्ट टाइम। एम्पैथी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक सांड होती है, उससे एक इंसान कैसे लड़ेगा? यदि आप सांड वाले तरीके से बिहेव करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? जय हिंद।